नेक्स्ट आप चैप्टर निकाल लीजिए, हमारा चरक संहिता है जो, उसमें हमारा 29 नंबर चैप्टर है, 10 प्राणायतनीय अध्याय। इसमें सबसे पहले बताया गया 3 नंबर श्लोक में, दशेव आयतनानि आहु प्राणा येषु प्रतिष्ठिता, यानी हमारे 10 आयतन होते हैं जिनमें प्राण प्रतिष्ठित है। कौन से, हाईलाइट कर लीजिए, शंखो मरम त्रयम कंठो रक्त शुक्र ओजसी गुदम। शंखो वर्ड का है, शंखों का मतलब 2 होते हैं, तो शंख 2 हो गए। फिर मर्म त्रय, 3 मर्म हमारे होते हैं, कौन से, सिर हृदय और बस्ती। फिर कंठो, कंठ रक्त शुक्र ओजसी गुदम। तो ये लाइन एज इट इज आप याद कर लेंगे ना श्लोक की, तो आप भूलते नहीं है कि 10 प्राणतन कौन से। तो शंखो मरम त्रयम कंठो रक्त शुक्र ओजसी गुदम। फिर अब आप जो वो शंखो जो वर्ड लिखा हुआ है ना इसमें, इसके ऊपर एरो करके लिख लीजिए, एरो करके ऊपर लिख लीजिए नाभि कोमा मास। इसके शंख के ऊपर एरो करके लिखिए नाभि कोमा मास, और आगे एरो करके लिख लीजिए चरक शारीर। जब हम शारीर स्थान पढ़ेंगे चरक संहिता का, तो वहां पे भी बताएंगे कि ये जब वो प्राणायतन या ऐसे होते हैं जिनमें प्राण प्रतिष्ठित है, तब वहां पे शंखों नहीं आएगा। शंख 2 होते हैं ना हमारे टेम्पोरल जो रीजन है, तो वहां पे शंखों की जगह वहां पे वो बोल देते हैं नाभि और मांस को। तो ये आपको अभी याद रखना है। सूत्र स्थान में शंखो मरम त्रयम कंठो रक्त शुक्र ओजसी गुदम है, शारीर स्थान में बाकी सेम रहेंगे, बस शंखों की जगह नाभि और मांस बोला है उन्होंने। फिर जो विमर्श लिखा है इसके नीचे, विमर्श की 3rd लाइन में आप देखिए, 10 प्राणायतनी मूर्धा जीवा बंधनम को हाईलाइट कर लीजिए आप, जीवा बंधन, जीवा बंधन को हाईलाइट किया आपने। कंठो हृदयम नाभि बस्ती गुद शुक्रम ओजो रक्तम चेती अष्टांग संग्रह, यानी वाग्वट है जो, वो 10 प्राणायतन वो भी बोलते हैं, लेकिन उन्होंने जीवा बंधन एक्स्ट्रा बोला। तो जीवा बंधन के नीचे लिख लीजिए मांस के स्थान पर, मांस के स्थान पर। अभी आपको आचार्य चरक के अकॉर्डिंग याद हो गए कि सूत्र स्थान में कौन से हैं, शंखो मरम त्रयम कंठो रक्त शुक्र ओजसी गुदम। अब वो शारीर स्थान में क्या बोलेंगे, शंख की जगह नाभि और मांस बोलते हैं। तो शारीर स्थान वाले भी आपको याद हो गए कौन से हो गए। अब जो शारीर स्थान वाले आचार्य चरक के अकॉर्डिंग हैं, उनमें से मांस की जगह जो आचार्य वाग्वट है वो जीवा बंधन बोलते हैं, बाकी सारे एग्जैक्ट वही बोलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है 4 नंबर श्लोक, देखिए, तानी इंद्रियाणी विज्ञानम चेतना हेतु आम्यान जानिते सवे विद्वान प्राणाभिसर उच्चते। प्राणाभिसर जो वैद्य है उसके लक्षण बोले कि तानी इंद्रियाणी, जो तानी मतलब जो ये ऊपर बताए इनको जानता है, इंद्रियाणी इंद्रियों को जानता है, विज्ञान को जानता है, चेतना आत्मा है जो, और हेतु आम्यान, आम्यान जो रोग है वो क्यों आते हैं उनके हेतुओं को जानता है, उसको प्राणाभिसर बोला। 5 नंबर श्लोक में देखिए, द्विविधाव खलु भिषजो भष्यन्ति अग्निवेश, यानी हे अग्निवेश। अब 2 प्रकार के भिषक यहाँ पे बताते हैं, कौन से, प्राणानाम एके अभिसरा हंतारो रोगा, यानी एक तो वो होते हैं जो क्या करते हैं, प्राणानाम एक अभिसरा, प्राणों का अभिसर करते हैं, प्राणों को बढ़ा रहे हैं, हंतारो रोगा रोगों को कम कर रहे हैं, एक तो वो होते हैं। दूसरे रोगाणाम एक अभिसरा, जो रोगों को बढ़ा रहे हैं और प्राणों को हरते हैं। तो हेडिंग देखिए, प्राणाभिसर और रोगाभिसर हाईलाइट कर लीजिए। प्राणाभिसर और रोगाभिसर 2 प्रकार के भिषक यहाँ पे बोले, जो प्राणों को बढ़ा रहे हैं रोगों को कम कर रहे हैं, वो तो होते हैं प्राणाभिसर। रोगाभिसर रोगों को बढ़ाते हैं, प्राणों को कम करते हैं। हमने जब चरक जो सूत्र स्थान है वहां 9 जो चैप्टर है हमारा, उसमें हमने 2 प्रकार के भिषक पढ़े थे, और चरक सूत्र स्थान 11 में हमने 3 प्रकार के पढ़े थे वहां पे। तो अब यहाँ पे 2 प्रकार के फिर से बता दिए, प्राणाभिसर और रोग। चरक सूत्र 9 में हमने पढ़ा था प्राणाभिसर, और जो हमारे मतलब प्राणाचार्य जो प्राणाभिसर जो होता है वो कौन सा है, और राजार हो भिषक कौन सा है, उसके बारे में पढ़ा था। फिर 11 नंबर श्लोक में हमने जो वो छद्मचर क्या होता है, सिद्ध साधित क्या होता है, या वैद्य गुणयुक्त वैद्य कौन सा होता है, वो 3 प्रकार के पढ़े। अब ये 29 चैप्टर में प्राणाभिसर और रोग भिसर, ये 2 प्रकार का। अब देखिए ये जो पेज है हमारा, इसमें सबसे बॉटम पे जो श्लोक लिखा है भगवान वाच, अब जो है वो हमारे जो आत्रेय हैं वो बोलते हैं कि
कुलीन हो जो, पर्यावृदा श्रुतः, पर्यावदा श्रुता यानी शास्त्र का ज्ञान है, परिदृष्ट कर्म तो सभी चीजें देखी हुई हैं, दक्ष है, शुचि है, जित हस्ता जित आत्मा, सर्व उपकरणवंत, सर्वो इंद्रियोपन्ना, प्रकृत्य प्रतिपत्तिज्ञ, प्रतिपत्तिज्ञ मतलब शीघ्र क्रिया करने वाला, मतलब इमरजेंसी सिचुएशन आई तो जल्दी से वो डिसीजन लेगा कि क्या करना है ऐसा। ते गया प्राणाभिसरा हंतारो रोगा, यानी जो प्राणों को बढ़ाने वाला है और रोगों को कम कर रहा है, उसके गुण ये बताए। जस्ट आपको देखने हैं कि कुलीन, पर्यावदा श्रुता, याद सारे नहीं करने, बस इनको एक बार देखेंगे ना आप, तो आपको थोड़ा आइडिया रह जाएगा। अगर इस तरीके से भी पूछा निम्न में से कौन से प्राणाभिसर वैद्य उसके गुण हैं, कौन से नहीं है, तो याद रह जाएगा आपको। अब ये जो राइट पेज है हमारा 577, इस पे देखिए हिंदी जो ये दो पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ इसी के बारे में, प्राणाभिसर होते कौन है। अब सेकंड जो ये पैराग्राफ दिया हुआ है, यहीं पे आप थोड़ा स्पेस है ना बीच में, वहीं लिख लीजिए विषय संग्रह है। जो हमारे चरक संहिता है, उसका जो हमारे पूरा जो ये सूत्र स्थान है उसके बारे में बताया गया कि क्या क्या चीजें इसमें हैं पूरे सूत्र स्थान में। तो विषय संग्रह जो है हमारे यहाँ पे दिया गया पूरे सूत्र स्थान का, इन शॉर्ट बताया हुआ पूरा सूत्र स्थान। तो हिंदी है जो, हिंदी की आप 6th लाइन देखिए एक बार, सेकंड पैराग्राफ है जो उसकी 6th लाइन देखिए, प्रकार के आयुर्वेदिक सूत्र। तो आयुर्वेद सूत्र 3 प्रकार का, हेतु, लिंग, औषध, वो हमने पढ़ा। उसके जस्ट नीचे देखिए 3 प्रकार के द्रव्य, जांगम, पार्थिवोद्भिद, ये हमने पढ़े। फिर 35 मूलनी और फलनी द्रव्य है, मतलब मूलनी कितने हैं, फलनी अलग हैं, वो इनको इकट्ठे करके लिखा। फिर 4 महास्नेह, 5 लवण बोले, 5 जो है वो मूत्र, मतलब सॉरी 8 जो है वो मूत्र बोले, 8 दुग्ध हैं। फिर उसके नीचे षड शोधनार्थ वृक्ष हमने पढ़े। नेक्स्ट चैप्टर में 28 यवागु हमने पढ़ी, 32 चूर्ण प्रदेह पढ़े, 600 विरेचन योग, 500 कषाय पढ़े हमने। फिर नेक्स्ट आ जाइए, अब इतना तो हमें नहीं पढ़ना है कि कौन कौन से आसन, द्रव्य, धूमपान, ये तो हम पढ़ के आ ही चुके हैं। जो नंबरिंग वाले हैं वो थोड़ा रिवाइज हो जाएंगे, इसलिए आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे आप आए जहां से हिंदी स्टार्ट हो रही है, उसमें देखिए 24 प्रविचारणाएं और 64 प्रविचारणाएं बताई। फिर हिंदी की जो हमारी 5th लाइन है, इसमें देखिए 3 प्रकार का शोथ बताया, 48 प्रकार के रोग बताए। हमारा जो अध्याय है अष्टोत्तरीय, उसमें 140 प्रकार के ननात्मज रोग, यानी वात के 80 हैं, फिर 40 हैं, फिर 20, और ये हमने वर्णन किया। फिर ये जो बॉटम है जहाँ पे ये हिंदी खत्म हो रही है, उसके नीचे से ऊपर वाली लाइन देखिए, 84 प्रकार के आसवों का वर्णन किया। राइट पेज पे आइए आप, 12 प्रकार के वर्ग बताए, 12 वर्ग के जस्ट नीचे देखिए 9 प्रकार के अर्थ, यानी परीक्षक विषय अभी हम पढ़ के ही आए हैं, तो नंबरिंग वाली चीजें याद रखनी है। परीक्षक मनुष्य के गुण कितने, वर्ग कितने बताए थे, आसव कितने बताए थे, आग्रह द्रव्य 152 बताए थे, जो ननात्मज रोग है वो कितने थे, सामान्य रोग कितने थे, ये नंबरिंग वाला थोड़ा सा आइडिया रखना चाहिए आपको। फिर 8 नंबर श्लोक देखिए राइट पेज पे, यहाँ पे लिखा है अतो विपरीता रोगाभिसर हंतारो प्राण। इसके विपरीत होते हैं जो रोगों का क्या कर रहे हैं, रोगों को अभिसार, रोगों को बढ़ा रहे हैं और प्राणों का हंतार करें। विषक छद्म प्रतिछन्ना कंटक भूत लोकस्य को हाईलाइट कर लीजिए। कंटक कांटे की तरह होते हैं ये, प्रतिरूपक धर्मा अधर्माणो राज्यम प्रमादम चरंती राष्ट्राणी। ये जो प्रतिरूपक जो होते हैं, वैद्य हो नहीं है फिर भी वैद्य की तरह इनको लोग मानते हैं, तो ये राजा के प्रमाद की वजह से होते हैं। आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने भी बोला था कुवैद्य नृप दोषा। कुवैद्यों का जन्म किसकी वजह से हुआ, नृप दोष की वजह से। पहले राजा ही ऐसे परमिशन देते थे ना किसी को वैद्य बनने की, तो उन्होंने सही से उसकी परीक्षा नहीं की कि वो वैद्य बनने योग्य है या नहीं, उस वजह से बोला। तो कुवैद्य नृप दोष है, इस तरीके का जो स्टाइल है वो आचार्य सुश्रुत का है बोलने का। चरक बोलते हैं राज्याम प्रमाद चरंती राष्ट्राणी, राजा के प्रमाद की वजह से राष्ट्र में चल फिर रहे हैं। नेक्स्ट आप आ जाइए 580 जो पेज नंबर है हमारा 580, इसमें देखिए 11 नंबर जो श्लोक है
मृत्यु के अनुचर बोला इनको। लास्ट वर्ड देखिए, मृत्यु चरंती अनुचरा भुवि, ऐसे करके बोलते हैं कि जो ये वैद्य हैं, मतलब जिनको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, ना तो शास्त्र का ज्ञान है, ना उन चीजों को देखा, ना काल का ज्ञान, ना औषध की मात्रा का ज्ञान, बिल्कुल नहीं आता, तो उनका त्याग कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मृत्यु चरंती अनुचरा भूवि, यानी ये भूमि पर मृत्यु के अनुचर बनकर घूमते रहते हैं। फिर 12 नंबर श्लोक में, यानी जो मूर्ख वैद्य है, जो वैद्य जैसे हैं नहीं, उनकी जो वो निंदा यहाँ पे की गई कि वो कैसे होते हैं। तो 12 नंबर श्लोक में लास्ट वर्ड देखिए, सर्पास्ते पीत मारुत है, क्योंकि वायु का पान करने वाले जो विष होते हैं ना, कि वायु को पीकर विष की तरह वो करने वाले होते हैं, ऐसे सांप की तरह बोला है वैद्य को, जो बहुत भयंकर होते हैं। फिर यहाँ पे उत्तम वैद्य की प्रशंसा की गई 13 नंबर श्लोक में, ये तू शास्त्र विदो रक्षा सूचि कर्म कोविदा जित हस्ता जित आत्मा तेभ्यम नित्यम कृतम नमः, यानी जो चिकित्सक शास्त्र विदो, शास्त्र जिसको ज्ञान है, सूची है, जो कर्म को विद अच्छे प्रकार से अपने कर्म को जानता है, जित हस्त है, जित आत्मा है अपना, और उसको नित्य ही जो वो नमन यानी आदर करना चाहिए, ऐसा बोला। फिर 14 नंबर जो श्लोक है, इसमें देखिए पूरे चैप्टर में क्या बताया गया। यहाँ पे हम तत्र श्लोका करके पूरे चैप्टर का एक जो है वो कंसाइज करके लिखा होता है। तो 10 प्राणायतनी के 10 प्राणायतन हमने सबसे पहले पढ़े। फिर श्लोक स्थान अर्थ संग्रह, श्लोक स्थान में जो भी अर्थ संग्रहित हैं वो इस चैप्टर में बताए। द्विविधाम बिशक च उक्ता, 2 प्रकार के बिशक बताए। प्राणस्य आयतनानि, यानी प्राणों के आयतन बताए। तो 10 प्राणायतन बताए इस चैप्टर में हमारे, और 2 प्रकार के हमारे भिषक बताए, यानी प्राणाभिसर और रोगाभिसर। और श्लोक स्थान का जो अर्थ संग्रह है वो हमने इस चैप्टर में पढ़ा। तो ये हमारा जो 29 नंबर चैप्टर है वो कंप्लीट होता है।